नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। यूपी के कुशीनगर में मदनी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, इंतजामिया की शरंगेज कार्रवाई। दिल्ली इंतखाबात में जीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पार्टी हेडक्वार्टर में खिताब, कहा दिल्ली तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का तरक्की याफ्ता दारुल-हुकूमत बनेगा। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर सरहद के पास नक्सलियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन खौफनाक तसादुम, 31 नक्सली हलाक, 2 जवान भी मारे गए। छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू की दहशत, मुल्क के बेशतर इलाकों में बर्ड फ्लू की वबा के फैलने की खबरें, हुक्काम ने जारी किया अलर्ट। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली असम्बली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की जीत को तारीखी करार देते हुए कहा कि बदउनवानी के खिलाफ तहरीक से जन्म लेने वाली आम आदमी पार्टी कांग्रेस के डीएनए में शामिल अर्बन नक्सली सोच को आगे बढ़ा रही थी और दिल्ली के लोगों को तरक्की में रुकावट बन गई थी। दिल्ली असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की जीत पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का पार्टी हेडक्वार्टर में परतपाक इस्तेमाल किया गया। पार्टी सदर जगत प्रकाश नड्डा और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वहां मौजूद कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि आज की जीत तारीखी है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बेदखल कर दिया है। दिल्ली को एक दहाई के आपदा से आज़ाद कराया गया है। दिल्ली का मैंडेट साफ है। आज दिल्ली में तरक्की, विजन और एतमाद की जीत हुई है। इस दौरान बीजेपी ने आज अमित शाह की रिहाइशगाह पर हुकूमत साजी का अमल शुरू कर दिया है और चीफ मिनिस्टर और दिल्ली काबीना के नामों पर गौर व खौस शुरू कर दिया गया है। ताहम अभी तक चीफ मिनिस्टर के नाम पर तजस्सुस बरकरार है। साथियों, ये आपदा वाले ये कहकर राजनीति में आए थे कि हम राजनीति बदल डालेंगे, लेकिन ये कट्टर बेईमान निकले। मैं आज वरिष्ठ महानुभाव श्रीमान अन्ना हजारे जी का बयान सुन रहा था। अन्ना हजारे जी काफी समय से इन आपदा वालों के कुकर्मों की पीड़ा झेल रहे थे। आज उन्हें भी उस पीड़ा से मुक्ति मिली होगी। साथियों, जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। ये दिल्ली के भरोसे के साथ बहुत बड़ा धोखा था। शराब घोटाले ने दिल्ली को बदनाम किया। स्कूल और अस्पताल में हुए घोटालों ने गरीब से गरीब को परेशान किया और ऊपर से अहंकार इतना कि जब दुनिया कोरोना से निपट रही थी तो ये आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने एएनआई के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में बताया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली इंतखाबात में क्यों हारे। एएनआई से बात करते हुए इन्होंने
शराब की पॉलिसी और शीश महल के सिलसिले को शिकस्त की अहम वजह करार दिया और कहा कि इस मसले ने दिल्ली के साबिक वज़ीर आला और आप कन्वीनर को बैक वक्त अनफिट कर दिया है। गलती हो गई वो ये हो गई, सत्ता में आने के बाद शराब के लाइसेंस देना शुरू किया, शराब के ठेके देना शुरू किया। समाज को बर्बाद करने का एक रास्ता है शराब। इसलिए हमारे गांव में 35 शराब की भट्टी थी, आज 22 साल हो गए। 22 साल किसी दुकान में बीड़ी, सिगरेट, खैनी बिक्री के लिए नहीं। जो लोग पॉलिटिक्स में आकर, हम पहले से समाज के बारे में सोचते थे, लेकिन पॉलिटिक्स में आ गए, पैसा के लिए शराब दुकान ये सोचने लगा, वो गलत है। पहले भी उन्होंने कहा था, मैं जो छोटे कमरे में रहता वो मैं बदलूंगा नहीं, मैं उम्र भर मेरे कमरे में रहूंगा। और बाद में मुझे सुनने में आ गया शीश महल बनाया है, ये गलती है। मैं 90 साल हो गया, उसके मुताबिक मैं कहीं भी शीश महल बना सकता था। अभी भी सोने का बिस्तर और खाने का प्लेट, इसके अलावा कुछ नहीं। ये उनको समझ में नहीं आया है। आनंद कहाँ है? अरे आनंद ये बाहर नहीं, आनंद अपने भीतर से मिलता है। समाज के लिए जितना अच्छा काम करेंगे उतना अंदर से आनंद मिलता है। मैंने जो बताया है, गलती हो गई वो ये हो गई, सत्ता में आने के बाद शराब के लाइसेंस देना शुरू किया, शराब के ठेके देना शुरू किया। अरे पहली कक्षा का एक बच्चा है, शराब के बारे में उसको पूछा तो वो बुरा कहेगा। और अब शराब के ठेके दे रहे, शराब पीने का लाइसेंस दे रहे। समाज को बर्बाद करने का एक रास्ता है शराब। इसलिए हमारे गांव में 35 शराब की भट्टी थी, आज 22 साल हो गए। 22 साल किसी दुकान में बीड़ी, सिगरेट, खैनी बिक्री के लिए नहीं। ये अपना है ना। उत्तर प्रदेश के जिले कुशीनगर में वाक़ मदनी मस्जिद पर हाईकोर्ट का हुक्म इम्तना ख़त्म होते ही इंतज़ामिया ने बुलडोज़र चला दिया। मस्जिद से मुतालिक 18 दिसंबर 2024 से जारी तहक़ीक़ात में बास मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ था, जिसके बाद इंतज़ामिया ने 3 मरतबा मुस्लिम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी की। ताम तसल्ली बख्श जवाब न मिलने के बाद कार्रवाई की गई। इंतज़ामिया ने मस्जिद की कानूनी हैसियत की जाँच के बाद इसे गैर कानूनी तामीर करार दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम फ़रीक़ैन ने हाईकोर्ट से रुजू किया और 8 फरवरी तक के लिए हुक्म इम्तना हासिल कर लिया था। जैसे ही उसकी मुद्दत मुकम्मल हुई तो फरवरी को पुलिस भारी नफरी मौजूदगी में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। इंतज़ामिया के मुताबिक मस्जिद के क़याम में बल्दियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी हुई थी और इस हवाले से मुख्तलिफ सतह पर शिकायत मौसूल हुई थी, जिनमें एक शिकायत बराह रास्त वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को भेजी गई थी। इसके बाद ज़िले हुक्काम ने मस्जिद की पैमाइश और क़ानूनी हैसियत की जाँच का अमल शुरू कर दिया था। बुलडोज़र कार्रवाई के दौरान कशीदगी के इम्कानात के पेश नज़र इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस फोर्सेस के अलावा इंतजामी अफसरान भी बड़ी तादाद में मौके पर मौजूद रहे। हुक्काम का कहना है कि यह कार्रवाई कानूनी तकाज़ों के मुताबिक की गई है और इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी इक़दाम किए गए हैं। मस्जिद की शहादत के बाद मुकामी मुस्लिम फ़रीक़ैन ने इंतजामिया की कार्रवाई पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया और इस मामले को अदालत में दोबारा ले जाने का अंदिया दिया है। मोदी के अमेरिका के सरकारी दौरे पर यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के सदर और सीईओ मुकेश अघी ने कहा कि ये एक बहुत अहम दौरा है। बुनियादी तौर पर यह दौरा सियासी सफबंदी को जारी रखने को यकीनी बनाने के बारे में है। तिजारत पर दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत अहम होने वाली है। इक़्तिसादी और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के एजेंडे पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। गैर कानूनी इमिग्रेशन के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। ये ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म को कम अज़ कम दोनों मईशतों की तरक्की को आला सतह पर ले जाएं। A very important visit. Basically, the visit is all about ensuring that geopolitical alignment continues,
The understanding between the two countries on trade is going to be critical. Economic agenda, focus on technology transfer is going to be critical. And obviously there are issues of illegal migration. They will be discussed. So I think it's important early on, the Prime Minister meets with President Trump, at least they're aligned in common objectives as they drive growth of both economies to a higher level. Your expectation from the visit, in which sectors can we expect some announcement according to you, and will they set out a roadmap for a trade agreement? So don't expect any major announcements, because the visit is all about the Prime Minister meeting with the incoming president, but also the vice president, his wife, and also meeting with the new cabinet. Yes, it is also about setting up expectations as to what direction you want to drive this relationship. Will they discuss trade? Absolutely, they will discuss trade. Will they agree to move forward on some kind of a trade partnership? Absolutely, they will work on that. Now, will they set certain deadlines? I don't know about that, but I think knowing Trump, he would probably ask for certain timelines to conclude some kind of a trade partnership also. So I think the visit is all about meeting, greeting, and setting expectations for the next 4 years. बीजापुर और नारायणपुर से मुत्तसिल महाराष्ट्र की सरहद पर सलामती दस्तों और नक्सलियों के दरमियान इतवार की सुबह शदीद तसादुम हुआ। इस मुठभेड़ में 30 से ज़्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। कार्रवाई के दौरान 2 जवान भी शहीद हुए हैं, जबकि 2 दीगर ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों को बहिफाजत वापस लाने के लिए जगदलपुर से हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं। इस दौरान तसादुम की जगह पर से ऑटोमेटिक असला भी बरामद किए गए। बीजापुर के फरसेगढ़ थाना नेशनल पार्क इलाके में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरहद पर सुबह से ही तसादुम जारी है। डीआरजी बीजापुर एसटीएफ C-60 के जवानों के साथ सुबह 8 बजे से तसादुम शुरू हुआ। ज़राए के मुताबिक नेशनल पार्क के इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की इत्तला पर मुश्तरका सलामती दस्तों को रवाना किया गया था। ASP चंद्रकांत गोरना ने बताया कि सुबह से ही नेशनल पार्क के एरिया में नक्सलियों के साथ जवानों का तसादुम जारी है। इस कार्रवाई में अब तक 30 नक्सलियों के मारे जाने की इत्तला है। हालांकि मरने वाले नक्सलियों की तादाद ज़्यादा हो सकती है। जाए वक़ू पर नक्सलियों की कई लाशें देखी गई हैं। इलाके में वसी पैमाने पर सर्च मुहिम जारी है। इस सिलसिले में तफसीली जानकारी फ़ौज के ज़रिए बाद में दी जाएगी। मरकज़ी दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ तसादुम में शहीद होने वाले फ़ौजियों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 से पहले मुल्क से नक्सलिज़म को ख़त्म कर दिया जाएगा। अमित शाह ने इतवार को एक्स पर कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल से पाक हिंदुस्तान बनाने की सिमत में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन्होंने कहा कि आज हमने इंसानियत दुश्मन नक्सलिज़म को ख़त्म करने में अपने 2 बहादुर सिपाहियों को खो दिया है। ये मुल्क हमेशा इन बेरोज़गार का मखरूज़ रहेगा और महलूक फ़ौजियों की अहल खाना से दिली ताज़ियत का इज़हार करता हूँ। मैं अपने अज़्म का यादा भी करता हूँ कि 31 मार्च से पहले हम मुल्क से नक्सलिज़म का मुकम्मल ख़ात्मा कर देंगे, ताकि मुल्क के किसी शहरी को इसकी वजह से अपनी जान ना गंवानी पड़े। झारखंड की राजधानी रांची में वाक़ बरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेटनरी कॉलेज पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के केस की तस्दीक की गई। बाद में रियासत में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हुक्म के मुताबिक पोल्ट्री फार्म में चाइनीज़ नस्ल की गिनी फाउल पर परिंदों की मौत के बाद इनके नमूने कौमी सतह की तजुर्बेगाह में भेजे गए थे, जहाँ से 7 फरवरी को बर्ड फ्लू वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। इसके बाद एहतियाती तदाबीर के तौर पर 10 किलोमीटर के दायरे को सर्वेलेंस जोन करार दिया गया है, जबकि 1 किलोमीटर के इलाके में मुर्गियों और अंडों की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वेटनरी कॉलेज के इस पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले 2 ख़वातीन को भी एहतियाती तौर पर क्वारंटाइन में रखा गया है और इनके नमूने लेबॉरेटरी भेज दिए गए हैं। फार्म में मौजूद खाने के बर्तन और परिंदों के बैठने की जगहों को भी तल्फ कर दिया गया है, ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। एरो इंडिया की जानिब से एयर शो का एहतमाम किया गया था। इस शो में एयर इंडिया के तैयारों ने मबहूत करने वाले करतब पेश किए। इस मौके पर US 35 लड़ाका तैयारों ने भी इस एयर शो में हिस्सा लिया। याद रहे कि शहरी हवाबाजी और एयरफोर्स मुश्तरका टीमें इस एयर शो में हिस्सा लिया। इस मेगा एयर शो का बेंगलुरु में एहतमाम किया गया था। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र।
यूपी के कुशीनगर में मदनी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, इंतजामिया की शरंगेज कार्रवाई। दिल्ली इंतखाबात में जीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पार्टी हेडक्वार्टर में खिताब, कहा दिल्ली तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का तरक्की याफ्ता दारुल-हुकूमत बनेगा। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर सरहद के पास नक्सलियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन खौफनाक तसादुम, 31 नक्सली हलाक, 2 जवान भी मारे गए। छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू की दहशत, मुल्क के बेशतर इलाकों में बर्ड फ्लू की वबा के फैलने की खबरें, हुक्काम ने जारी किया अलर्ट। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासती टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।